राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सुफल किया, और जो चीज़ें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुरत है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफ़ा एक। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं, और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है, और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बन गई है। और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सुरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफ़ा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया। और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुँचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुँचे और मंजिल पर पहुँचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफ़ा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सत्य नाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। इसी स्थान से आदि में सुरत का तनज्जुल यानी उतार हुआ है, और वही सुरत जैसे कि उतरती चली आई है वैसे ही उसका निकास
नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक कि वे पहुँचे सुरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहरा कर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सत्यनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्यलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्यनाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह दो स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित है, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। दफ़ा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूँकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए, यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत की जो ऊंचे स्थानों पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ़ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया। और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 52।
राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को दुनियादारों और दूसरे मतों के लोगों से और खासकर वाचक ज्ञानियों और सूफियों से किस तरह बर्ताव करना चाहिए। पहला, दुनियादारों के साथ बर्ताव। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को दुनियादारों और बिरादरी के लोगों से ज़रूरत के मुआफिक बरतना चाहिए, यानी गहरी प्रीत के साथ इनसे जल्द जल्द मिलना और बहुत देर इनके साथ बैठना नहीं चाहिए। सिर्फ इस कदर कि जितनी ज़रूरत है इनसे मिलना और बातचीत करना मुनासिब है, और ज़्यादा बर्ताव इनसे नहीं चाहिए, नहीं तो इनके स्वभाव और आदत और संसारी चाहें परमार्थी के मन में असर करेंगी और उसके अभ्यास में खलल और हर्ज डालेंगी और उसके प्रेम और भक्ति के कायदे और रीत के बर्ताव में भी कसर पड़ेगी। दूसरा, बाहर मुखी पूजा वालों के साथ बर्ताव। जो पिछले संतों के मत या किसी मत के लोग बाहर मुखी मूर्त या किसी निशान या ग्रंथ या पोथी या किताब की पूजा करते हैं और सिवाय पोथी या ग्रंथ या किताब के पढ़ने और सुनने के दूसरा काम नहीं करते, और ग्रंथ या पोथी या किताब के अंतरी अर्थ और घट के भेद से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और न उसकी तलाश और तहकीकात करते हैं, बल्कि जो कोई उनको भेद की बात सुनावे तो मन और चित्त से सुनना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग सब टेकी हैं। उनसे भी राधा स्वामी मत वालों को बचना चाहिए, यानी उनके साथ मेल और दोस्ती मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये लोग भी संसारी हैं और मालिक का खोज और प्यार इनके मन में बिल्कुल नहीं है, और जो कोई उनसे मेल मिलाप रखेगा उसको भी संसार की तरफ झुकावेंगे और सच्चे परमार्थ की तरफ से अपने मुआफिक बेपरवाह कर देंगे, और तरह तरह के शक सच्चे परमार्थी के मन में डालने को तैयार होंगे और कहेंगे कि संसार में रहकर जिस किसी ने मन और इंद्रियों के भोगों को नहीं भोगा या भोगना नहीं चाहता है वो नादान और अभागी है, या ये कि परमार्थ के ख्याली सुखों के वास्ते दुनिया के मौजूदा मजे और रसों को छोड़ देना बिल्कुल बेसमझी की बात है। तीसरा, कर्मकांडी और हठयोग के करने वाले जो अनेक तरह के देही के दुख और कष्ट भोगते हैं। कर्मकांडी लोग अनेक तरह के सुखों की आशा इस लोक की या स्वर्ग और बैकुंठ लोक की बांधकर बाहर मुखी कर्म और करतूत करते हैं, और हठयोगी जो कोई अंग की सफाई के वास्ते या बीमारी दूर करने को या कोई सिद्धि हासिल करने के लिए काष्ठा और तकलीफ उठाते हैं, इन सब से भी राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को दूर रहना चाहिए और किसी हालत में इनसे परमार्थी मेल और मिलाप रखना मुनासिब नहीं, बल्कि जो संसारी भाव में इनसे रिश्तेदारी या पिछली मोहब्बत या संग होवे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना और सिर्फ ज़रूरत के मुआफिक मिलना और बातचीत व्यवहार की करना चाहिए। परमार्थी बात इन लोगों से करना ज़रूर नहीं, क्योंकि इनके मन में सच्चे मालिक का भाव और प्यार नहीं है और न उसका खोज और तलाश है। ये तो संसार के या स्वर्ग और बैकुंठ के भोग विलास के चाहने वाले हैं, या दुनिया में तमाशा और खेल दिखाकर धन और मान बढ़ाई के पैदा करने वाले हैं। सच्चे परमार्थ की चाह इनके मन में बिल्कुल नहीं है और न पैदा हो सकती है। इस वास्ते
जो वचन विलास या मेहनत इनके समझाने के वास्ते की जावेगी वो मुफ्त बर्बाद जावेगी, और फिर कायल होकर ये लोग अपनी नादानी से संत मत की निंदा और हंसी करेंगे। चौथा, अंतरी सुमरन और ध्यान वालों के साथ बर्ताव। ये लोग अंतर में नाफ या हृदय के स्थान पर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या नाम की जर्ब लगाते हैं, या नाम की धुन नीचे से उठाकर दोनों आँखों या दोनों भवों के मध्य तक पहुँचाते हैं, या दाएं बाएं सुर से पूरक रेचक करके गायत्री मंत्र या दूसरे नामों का कुंभक के साथ सुमिरन करते हैं। मगर इस अभ्यास में ठहराव 2-3 या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, और जो कि ध्यान करते हैं उसमें भी स्वरूप का स्थान का भेद सही सही नहीं जानते। इस वास्ते इन सब का अभ्यास इन्हीं स्थानों में पिंड के अंदर खत्म हो जाता है। ये सब लोग अपने तय अंतर्मुख अभ्यासी समझते हैं, और इस कदर सही है कि इनके अभ्यास से सफाई और कुछ रस अंतरी हासिल होता है, पर संत मत में ये भी बाहर मुखी शुमार किए जाते हैं, क्योंकि इनका अभ्यास नीचे के घट यानी 6 चक्रों की हद में है। इन लोगों से भी राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को परमार्थी मेल मिलाप रखना जरूर नहीं। छठा, मुद्राओं का साधन करने वालों से बर्ताव। इन लोगों में से दृष्टि और शब्द का साधन करने वाले बेहतर हैं, पर उनका भी अभ्यास सहज दल कमल के नीचे खत्म हो जाता है, और आइंदा का भेद और पता उनको मालूम नहीं है। और शब्द और स्वरूप का अभ्यास इन्होंने सिर्फ मन के एकाग्र करने और ठहराने के वास्ते जारी रखा है। चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, और न शब्द और शब्दी का भेद बयान करते हैं, और न उसका खोज और तलाश है। इस वास्ते इन लोगों के साथ भी राधा स्वामी मत के अभ्यासियों का मेल नहीं हो सकता। ये सब लोग थोड़ा थोड़ा आनंद पाकर और कुछ प्रकाश देखकर तृप्त हो गए, और बस बम न मिलने पूरे गुरु के इतने ही में इस कदर अहंकार इनको हो जाता है कि इससे ज़्यादा का भेद सुनना और समझना और उसके मुआफिक करना नहीं चाहते, और जो ऊंचे का भेद मुआफिक संत मत उनको सुनाया जावे तो हंसी करने को तैयार हो जाते हैं। सातवां, अष्टांग योग के अभ्यासी। अष्टांग योग या प्राणायाम के करने वाले इस वक्त में बहुत कम होंगे, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि पूरा अभ्यासी इस योग का इस वक्त में बिल्कुल नायाब है। जिस किसी ने ये अभ्यास शुरू भी किया तो कोई न कोई विघ्न या खतरे के सबब से उसका अभ्यास बंद हो गया या सख्त बीमार पड़ गया। जो कोई पूरा योगी मिले तो वो संत मत की महिमा जल्द समझकर उसके अभ्यास में शामिल हो जावेगा, पर जो शुरू करने वाले इस अभ्यास के मिलते हैं और उन्होंने प्राणायाम के वसीले से कोई चक्र भी नहीं बेधे, वे निहायत दर्जे के अहंकारी हो जाते हैं, और इस सबब से राधा स्वामी मत के अभ्यासियों से उनका मेल किसी तरह नहीं हो सकता है। आठवां, वाम मार्गी और भैरवी चक्र वाले। इस फिरके में अभ्यासी बहुत कामयाब हैं और खान पान में सबके सब भूल रहे हैं, और जो जाहिरी रस्में इन्होंने जारी करी हैं वे भी इस समय में निहायत नाकिस फल की देने वाली हैं, क्योंकि महात्मा और समरथ अभ्यासी की गत और है और जीवों की गत और। जो जीव महात्मा पुरुषों की चाल की बगैर उनका अभ्यास किए
यानी बगैर मन और इंद्रियों को बस किए नकल करेंगे, वे धोखा खावेंगे और माया के घेर में पड़े रहेंगे। बस यही हाल इस मत के लोगों का सुना जाता है। संत मत के अभ्यासियों को इनसे हमेशा दूर रहना और इनके संग से कतई परहेज करना चाहिए और इनसे किसी किस्म की चर्चा या परमार्थी वचन विलास करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संतों के वचन को हरगिज नहीं मानेंगे। इनकी कार्रवाई बहुत नीचे के दर्जे की है और सच्चे परमार्थ यानी जीव के उद्धार का फिक्र इस फिरके में बहुत कम बल्कि बिल्कुल मालूम नहीं होता है।